भागलपुर जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई और दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरा मामला भागलपुर के शिवनारायण ओपी अंतर्गत किशनदासपुर मोड़ के पास का है, जहां दो मोटरसाइकिल के आमने सामने से जोरदार टक्कर में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, जिसे सिल्लीगुड़ी रेफर किया गया है। बता दें कि जिस युवक की घटनास्थल पर मौत हुई है उसकी पहचान दयालपुर निवासी भोला तांती के 20 वर्षीय पुत्र अमरीश कुमार के रूप में की गई है। वहीं जिस युवक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है उसकी पहचान दयालपुर गांव के सियाराम सिंह के पुत्र मनोज कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवक शादी समारोह में फूल से मंडप और गाड़ी सजाने का काम किया करते थे। इसी क्रम में दोनों युवक मोटरसाइकिल से फूल ला रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल से टकराने के बाद यह घटना हो गई। बताते चले कि मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची शिवनारायण ओपी पुलिस ने मृत अमरीश कुमार को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे क्या हुआ था? अरे जा रहा था मथुरापुर से, सिमरनपुर से आ रहा था, वो फूल लाने गया था। ठीक है। और उसके बाद रास्ते में आधा रास्ते में उधर से भी गाड़ी आ रहा था, इधर से भी जा रहा था घर ही। दोनों में टक्कर हो गया था। आधा घंटा के बाद हमको फ़ोन आया कि आपका लड़का ऐसे ऐसे हो गया। तो वहाँ से हम लोग आए तो मेरे पीछे गांव का लोग बहुत सब आया, तो उसी में थाना भी आ गया। सब कुछ पहुंचे तो लड़का सही था? नहीं, डेथ कर चुका था। क्या हुआ था? अमरीश कुमार और मनोज कुमार जा रहा था गांव तरफ एकड्रा, और उसके बाद एक किशनदासपुर तरफ से बाइक आया, इस बहुत काफ़ी माइलेज स्पीड में था। उसके बाद दोनों में टक्कर होने के बाद एक्सीडेंट हो गया। भागलपुर रेलवे प्रशासन जहां यात्रियों को सुविधा देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तस्वीर खुद बता रही है कि आम लोगों की लापरवाही और रेल पुलिस की अनदेखी के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल भागलपुर जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आज जमालपुर रामपुरहाट पैसेंजर ट्रेन आने वाली थी और पटरी पर लोग दूसरी ओर खड़े होकर जान जोखिम में डालकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहीं इस ट्रेन के खुलने के बाद प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर क्यूल मालदा ट्रेन आने वाली थी और इसमें भी आप वही हाल देख रहे हैं। पटरी के उस पार लोग खड़े हैं और ट्रेन के सामने से ही पटरी भी क्रॉस करने नजर आ रहे हैं। वहीं बोगी में चढ़ने के लिए भी लोगों में मारामारी देखी गई। एक सिपाही आरपीएफ जरूर नजर आता है, लेकिन वह भी नज़ारा देखकर वहां से चलता बनता है। यहाँ सवाल उठता है कि अगर भागलपुर जंक्शन पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। रिसेंट बिहार अपने दर्शकों से अपील करता है कि कभी भी जान जोखिम में डालकर यात्रा ना करें। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बजानी पेट्रोल पंप के समीप पीएस ट्रेडर्स का विधिवत उद्घाटन भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष विभूति गोस्वामी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने फीता काट कर किया। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने पीएस ट्रेडर्स के बारे में संस्थापक प्रद्युमन पांडे से जानकारी ली। उसके बाद भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर इसको लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जिस वजह से युवा अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। उन्होंने पीएस ट्रेडर्स से प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अशोक लीलैंड अच्छी कंपनी है, इसे अच्छे से चलाएं और ग्राहकों को भी अच्छी सुविधा दे। वहीं पीएस ट्रेडर्स के संस्थापक प्रद्युमन पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भागलपुर के ग्राहक टाटा और महिंद्रा कंपनी की गाड़ी से त्रस्त हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर अशोक लीलैंड ने पीएस ट्रेडर्स को लीडरशिप दिया है। जगदीशपुर के वैजनी पेट्रोल पंप समेत स्थित पीएस ट्रेडर्स में अशोक लीलैंड की 0.5 टन से लेकर 3.5 टन की गाड़ी उपलब्ध है। पीएस ट्रेडर्स में अशोक लीलैंड के ग्राहकों के लिए 0% डाउनलोड पेमेंट पर गाड़ी उपलब्ध है। सर हमारे यहाँ 0.5 टन से लेके
3.5 टन तक की गाड़ी अवेलेबल है। अशोक लीलैंड की एलसीवी रेंज की सारी गाड़ी अवेलेबल है। भागलपुर में खास करके कस्टमर को दिक्कत आता था, वो उस कस्टमर टाटा से महिंद्रा से ट्रस्ट थे, तो उसके लेकर अशोक लीलैंड कंपनी ने यहाँ पे डीलरशिप दिया। यहाँ कस्टमर को सारी चीज़ का सुविधा है, फिनांस वगैरह सारा चीज़ का 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी उपलब्ध है हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल, अशोक लीलैंड एक अच्छी कंपनी है और आजकल रोज़गार के लिए तो जानते ही हैं कि केंद्र सरकार को रोज़गार दे नहीं रही है, तब तो यही सब गाड़ी खरीद के उनको अपने परिवार को चलाना होगा। इसलिए मैं आया था, उद्घाटन किया हूँ और मैं शुभकामनाएं इनको देता हूँ। डीलर को अच्छे तरीके से चलाइए और जो गाड़ी का मेंटेनेंस हो बढ़िया से करिए, ताकि भागलपुर का नाम हो, बिहार का नाम हो, देश में रोशन हो सके। नहीं, आज के इस उद्घाटन के अवसर पर जो प्रोप्राइटर हैं उनको हमारी शुभकामना है और ये नित्य नए विकास की नए ऊंचाइयों को छुए हैं, इसी शुभकामना के लिए। भारत सरकार द्वारा भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बन रहे निर्माणाधीन भवन का कार्य रुका हुआ है। गौरतलब है कि यह भवन 2020 में बनना शुरू हुआ और 2021 तक बनकर तैयार होने की अवधि थी, लेकिन नक्शे के मुताबिक काम तो किया गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पैसा घटा कर दिया गया, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं आने पर यह कार्य बाधित हो गया। इसको लेकर आज भागलपुर सांसद अजय मंडल ने औचक निरीक्षण किया और कई बिंदुओं पर कॉन्ट्रैक्टर से वार्ता की। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को इसकी सूचना दी जाएगी और उम्मीद है कि भागलपुर को यह भवन सौगात के तौर पर जल्द से जल्द मिल पाएगा। गौरतलब हो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया भवन का निर्माण कार्य 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार द्वारा निष्पादन एजेंसी को यह कार्य दिया गया है। इस कार्य में संवेदक के रूप में नंदलाल एंड कंपनी है, जिसका कार्य सितंबर महीने के 2020 में प्रारंभ हुआ और यह कार्य समाप्ति की तिथि दिसंबर 2021 थी, लेकिन किसी कारण बस यह अधर में लटका हुआ है, जिसकी भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने औचक निरीक्षण करने के बाद कई खामियों को देखा। साथ ही बताया कि अगर इस पर केंद्र सरकार विशेष पहल करे तो शायद भवन शहरवासियों के लिए सौगात के तौर पर जल्द प्रारंभ हो सके। निरीक्षण में पाए यहाँ जो काम करा रहे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे मैंने देखा कि उनका कहना था कि भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ नक्शा पास हुआ, उस नक्शे के हिसाब से उन्होंने काम किया। बाद में सरकार के विभाग ने, भारत सरकार के जो विभाग आईटी विभाग थे, उन्होंने उस विभाग के द्वारा इनका पैसा घटा दिया गया, वर्क नहीं घटाया गया और नक्शे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो कर दिया। आज वो पैसा इनको नहीं मिलने के कारण इस कॉन्ट्रैक्टर को वो ये काम अधूरा पड़ा हुआ। इतना सुंदर बिहार का ये भागलपुर ज़िले का मेरा एक ये पार्क है, आईटी पार्क, की जो बहुत ही मेरे ज़िले को खूबसूरती और मैं लोकसभा को एक बहुत बड़ी चीज़ दे सकता था। मालूम नहीं भारत सरकार के दिमाग में क्या बैठा हुआ, विभाग के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि ऐसा सोच है कि टेक्निकल जो है नक्शा कॉन्ट्रैक्टर वही काम करेंगे उसी नक्शे पर और पैसे को घटा दिया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मसदी गांव के वार्ड 4 में एक घर में अचानक आग लगने पर लाखों रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है। मामले को लेकर मुखिया प्रतिनिधि सुभाष यादव ने बताया कि मसदी पंचायत के मसदी गांव के वार्ड 4 में भिखारी राम के घर में कोई नहीं था। घर में अचानक आग लगने पर घर में रखे जेबर, कई कागजात, अनाज सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों के देखने पर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं अगलगी की घटना में भिखारी राम का लगभग 5 लाख रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, पुलिस घटना को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। वहीं घटना स्थल पर अंचलाधिकारी रवि कुमार दलबल के साथ पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी लेते हुए अग्नि पीड़ित परिवारों को लाभ देने की बात भी कही। लगा कैसे लगा, कोई था नहीं यहाँ पे। जी जी, कैसे जला नहीं जला क्या पता। अनाज जल गया, सब जल गया है। किसका जला? भिखारी यादव का। कितने का नुकसान आप लोग जान रहे हैं? अब उसको कितना का नुकसान, उसको अनाज भी कम से कम 10 बीघा का खेत अनाज था, सभी चीज में भूसा था, कपड़ा लता, चौकी, हर चीज घर में रहना सहना सब यही है। तो आप ही लोग बुझाए? तब आज यहाँ बुताया, फिर आप दमकल आया तो बुताया कुछ। क्या नाम आपका? हाँ, अभी पता चला कि भिखारी यादव है, इनके घर पे वो आग लग गया है, तो सब जो अनाज वगैरह था वो जल गया है। इसका जो भी है पॉलीथीन वगैरह हम लोग अभी दे देंगे और जो मुआवजा मिलता है
वो भी हम लोग कल तक इनको भागलपुर जिला अंतर्गत सनहोला थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के समीप ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग के मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झारखंड की ओर से लौट रहे बाइक सवार युवक प्रखंड कार्यालय के समीप ट्रैक्टर से आमने सामने टकरा गए, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर लिया है। बता दें कि घायल युवक एक निजी चैनल में ब्यूरो चीफ के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के मुताबिक वह निजी काम से झारखंड गए हुए थे। इस दौरान लौटने के क्रम में सनहौला प्रखंड कार्यालय के समीप यह हादसा हो गया। इधर घटना के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मायागंज अस्पताल पहुंच गए। उनके सर में चोट लगा है और कान से खून भी निकला है और उनको उल्टी भी हुई है। तो उनको जो थोड़ा यहाँ उपचार करके जो प्राथमिक उपचार था वो करके हम लोग रेफर कर दिए। उनके साथ में जो साथी थे उनको भी रेफर कर दिया। रेफर कहाँ हुई सर? रेफर हमको मायागंज कर दिए, JNM सिविल।